नंबर 1, करनी माता टेम्पल। करनी माता टेम्पल इज अ फेमस हिंदू टेम्पल जो राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। यहाँ देवी करनी की प्रतिमा स्थापित है। करनी माता का जन्म चारण कुंज में हुआ था और इस मंदिर को रेड टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर में लगभग 20,000 चूहे हैं। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने 20th सेंचुरी में करवाया था। ये मंदिर काफी बड़ा और सुंदर है। यहाँ चूहों के अलावा चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता की सोने की चद्दर और संगमरमर पर सुंदर नक्काशियां देखने को मिलती है। इस मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि लोगों को जमीन पर पैर उठाकर चलने की बजाय पैर को घसीटकर माता करनी की मूर्ति तक पहुंचना होता है। ऐसा माना जाता है कि ये चूहे करनी माता की संतान है। मंदिर में 20,000 काले चूहों के बीच कुछ सफेद चूहे भी मौजूद है। मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत। मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। दिस अमेजिंग प्लेस इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ ग्रेट मिस्ट्री एंड ब्यूटी। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो यहाँ की सुंदरता को कभी नहीं भूल पाता। लेकिन बोला जाता है ना, ब्यूटी इज ऑल्सो डेंजरस। यहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। अगर हम पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण में इस पर्वत को मेंशन किया गया है। बल्कि पुराणों में इस नाम के अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, जिसका नाम कैलाश खंड है। हम सभी जानते हैं कि धरती के एक ओर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और इन दोनों के मिड में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत का सेंटर कैलाश पर्वत है और रिसर्च में ये भी पता चला है कि ये पूरे अर्थ का सेंटर है। और कैलाश पर्वत को विश्व भर के 4 धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र भी माना जाता है। The structure of the entire Mount Kailash appears to be like a pyramid. This giant mountain is said to be a group of 100 small pyramids. अब आप कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी एरोप्लेन के गुजरने की आवाज आ रही हो। लेकिन अगर आप उस आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो वो किसी एरोप्लेन की नहीं बल्कि ओम के उच्चारण और डमरू की बजने की आवाज होती है। और वहाँ के लोकलाइट्स ने इस बात का दावा किया है कि उन्हें बहुत बार ओम और डमरू की आवाजें आती रहती हैं। कन्याकुमारी देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी का मंदिर भी है। माना तो ये जाता है कि यहाँ पर माता सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। कन्याकुमारी देवी को वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में कुमारी अम्मन भी कहा जाता है। कुमारी अम्मन मंदिर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। कुमारी अम्मन मंदिर या कन्याकुमारी मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। दंत कथाओं के अनुसार देवी अम्मन भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जिन कारणों की वजह से देवी अम्मन का जन्म हुआ था उन कारणों की वजह से भगवान शिव के साथ उनकी शादी नहीं हुई। इसलिए कन्याकुमारी ने कुंवारी रहने का फैसला किया। और यह भी कहा जाता है कि शादी के लिए जो भी अनाज इकट्ठा किए गए थे वो बाद में पत्थर में बदल गए और आज भी समुद्र तट पर रेत के साथ इन अनाजों को देखा जा सकता है। सोमनाथ टेम्पल भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर, जहाँ पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन आज भी यह मंदिर अपनी सौंदर्य और आस्था के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर 5 से अधिक बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे, लेकिन आस्था के सामने अधर्म की एक ना चल सकी। यही कारण है कि आज भी यह मंदिर अपने अनगिनत शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। हिस्ट्री की माने तो इस मंदिर की भव्यता को देखकर मोहम्मद गजनी के मन में लालच आ गया था और उसने सन 1025 में मंदिर पर हमला कर दिया। उसने मंदिर के सारी संपत्ति को लूट लिया और इस स्थान को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने कर पाया था। इसके बाद एक बार फिर 1297 में इस मंदिर पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने हमला किया था और यहाँ के अमूल्य संपत्ति को लूट कर ले गया। मंदिर को 1395 और 1412 में भी तोड़ा गया था, लेकिन जीर्णोद्धार का सिलसिला चलता रहा। करंट टाइम पे जो मंदिर हम आज देख रहे हैं वो भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में बनवाया था। साथ ही पहली बार 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र के शिव भक्तों और जनता को सौंप दिया था। 6 बार आक्रमण को सहने के बाद भी यह मंदिर भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रख्यात है। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र कैलाश टेम्पल किसी अजूबे से कम नहीं है। कहते हैं इस मंदिर को बनाने के लिए 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और इसके निर्माण में करीब 7,000 मजदूर लगाए गए थे। ये मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में है, जिसे एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। हाइट की अगर बात करें तो ये मंदिर इसे 2 या 3 मंजिल इमारत के बराबर है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थर को काटा गया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर का स्वरूप हिमालय के कैलाश की तरह देने का प्रयास किया गया था। यूनेस्को ने 1983 में इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये थे भारत के ऐसे 5 मिस्टीरियस टेम्पल जिसके बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है।
और ऐसे ही 5 मंदिर के साथ इसका पार्ट 2 लेकर के मैं बहुत ही जल्द आऊंगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो कमेंट में आप अपनी फेवरेट टेम्पल और उसके साथ होने वाले मिस्ट्री के बारे में जरूर हमारे साथ साझा करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।